हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मैं चाहे मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी इस स्टॉक में हो, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक स्टॉक के बारे में और अपडेट कर देना चाहता हूं। हमने अपने टेलीग्राम लाइव सेशंस में टाटा पावर को बहुत बार कंसिडर किया है, बहुत बार आपको उसके एग्जैक्ट सपोर्ट जोन से अवगत कराया है और उस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि 393 के आसपास इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहां से अगर ऊपर स्टॉक निकलता है तो हो सकता है कि स्टॉक काफी अच्छी मूवमेंट आपको दे दे। लेकिन क्या किया कि स्टॉक ने वहीं से रेजिस्टेंस पकड़ा और वहीं से स्टॉक को आज नीचे मार दिया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है स्टॉक में आपको स्टॉक के बारे में यह पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक ये करेगा तो मुझे भी ये करना है। मैं जानता हूं कि स्टॉक में आपको तीन चीजों के बारे में नहीं पता है, ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है और प्राइस भी नहीं पता है। सपोज करो कि 500 पे खड़ा है और अगर आपकी बाइंग 500 पे है तो आप ये नहीं जानते हो कि अगर स्टॉक 550 पे चला गया तो आपको उस स्टॉक में क्या करने की जरूरत है। आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चले, आप नहीं जानते हो। सपोज करो कि आपकी बाइंग फिर से 500 रुपए की है और स्टॉक अभी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो आप ये नहीं जानते हो कि यार अगर इस लेवल से नीचे स्टॉक आ गया तो मुझे स्टॉक में क्या करना है, मुझे अपना लॉस बुक करना है या स्टॉक में बने रहना है। आप इस चीज के बारे में भी नहीं जानते हो, मींस उस फिगर के बारे में नहीं पता। सपोज करो आप नेगेटिव में आ गए हो, जैसा कि आजकल के मार्केट में चला हुआ है कि सबके स्टॉक्स जो है नेगेटिव आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अब इस स्टॉक में हम एवरेज करें या ना करें। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने बोला कि सर महाराष्ट्र सिमलस में बाय कर सकते हैं। मैंने कहा यार ग्रोथ पोटेंशियल तो है स्टॉक में, बट डजंट मीन कि ये अभी खरीदने का स्टॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस करेक्ट हुआ ही नहीं है। अगर प्राइस करेक्ट नहीं हुआ तो टाइम का तो सवाल ही नहीं उठता और टाइम के बगैर किसी चीज की वैल्यू है नहीं। अगर टाटा पावर इस सर्टेन पॉइंट से नीचे आया तो आपको टाटा पावर में क्या करना है। मैं मानता हूं कि टेलीग्राम लाइव ज्वाइन करने का स्टेप्स थोड़े से टफ हैं, लेकिन उनके लिए एक सर्टेन वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाइए कि हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम लाइव सेशंस। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। इस स्टॉक में इंसान बहुत गंदा फंसा है, बहुत गंदा। लेकिन इस स्टॉक में थोड़ी सी न्यूज तो बहुत बेस्ट तरीके से आई है, मैं उसको जरूर कंसिडर करवा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिए। ऑलरेडी मेड मल्टी बैगर प्रॉफिट, ये आफ्टर स्प्लिट के प्राइसेस हैं, बट न्यू इन्वेस्टर्स इसमें बहुत गंदे ट्रैप हैं और टॉप पे फंसे हैं और कुछ भाई साहब तो इन जैसे लोगों के कहने से फंसे हैं। मेरे बोलने की तो जरूरत है ही नहीं। आप इन स्टॉक्स में टाटा मोटर्स या अमारा राजा स्टॉक हो या और जैसे भी स्टॉक्स हो, फेक इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे आपने बिल्कुल टॉप पे खरीदे हो इन स्टॉक्स को और आप जानते हो कि आपके पोर्टफोलियो की हालत ऐसी करने में इनका कितना बड़ा योगदान है। अब मैं आपको टाटा पैसेंजर व्हीकल के बारे में वो चीज बताने जा रहा हूं जिसको आपको थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन याद रखना ये थोड़ा सा ही रिलीफ है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो कैसे? स्लाइटली गेन्ड ग्रोथ पोटेंशियल सिग्नल्स। इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल सिग्नल, जो हमारी तीन कंडीशन होती हैं किसी भी स्टॉक को कंसिडर करने के लिए, पहला ग्रोथ पोटेंशियल, दूसरा प्राइस और तीसरा टाइम। मैं किसी न्यूज बेस पे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जब ये न्यूज आई नहीं थी ना तब भी स्टॉक गिरना शुरू हो गया था। मैंने तब भी बताया था कि आप थोड़ा ध्यान से चलिए क्योंकि ये अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप भी रिजिड होके उस स्टॉक में चलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। स्टॉक ने अपनी मूवमेंट चेंज कर दिया, आप अपनी मूवमेंट चेंज कर दो। जरूरी नहीं है कि आपका माइंड सेट पहले क्या था अब वो चेंज कर गया अब भी चेंज हो जाओ। यार सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं ही बता रहा हूं अपने बारे में। पीटीसी इंडिया में मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, एक ही दिन में इतनी सर्टेन बड़ी मूवमेंट आई थी, मेरा प्रॉफिट जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मुझे लगा कि यार नहीं अभी टारगेट नहीं आया, वहां तक इसको जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया, वापस गिरना शुरू हो गया। तो मैं उस चीज को लेकर रोता रहूंगा? फिर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोता रहूंगा। उसने अपनी मूवमेंट चेंज कर दी, मैंने अपनी चेंज कर दी। मुझे जहां पे 10 रुपए मिलने थे अब मैं वहां पे 7 रुपए लेके खुश हूं। लेकिन इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉक अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा है। अब इस स्टॉक के बारे में सबसे एक चीज खास हो चुकी है, पहले इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल आ ही नहीं रहा था, अब इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल आ चुका है। लेकिन ये बहुत पुराने इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जो बिल्कुल टॉप पे खरीदे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो थोड़ा सा ऊपर खरीदे हुए थे और वहां तक जो इस स्टॉक ने दोबारा मोमेंटम की उम्मीद एक जताई जा सकती है, तो आपकी एक कंडीशन तो मैच हो गई है कि ग्रोथ पोटेंशियल आ गया है। दूसरी बात, अब इसमें प्राइस कब तक आएगा? मोर इन्फो आई शेयर ऑन टेलीग्राम लाइव। आप जानते हैं कि मैं इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर पाऊंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक लेट मी नो, आई विल रिव्यू ऑन दिस आवर टेलीग्राम लाइव और YouTube लाइव सेशन। YouTube लाइव सेशंस के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ज्वाइन बटन दबाओ, क्लिक करो और आप YouTube लाइव सेशंस आप एक्सेस कर पाओगे। जितने वीडियोस हम लाइव सेशन में पूछते हैं या अपने स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं, बहुत लिमिटेशंस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। देखो सबसे आखिरी में आपको मैं फिर से एक चीज बताऊंगा, स्टॉक अगर रिवर्स कर रहा है तो आपको इमीडिएटली आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। बाकी कल मिलते हैं आपसे YouTube लाइव सेशन में, कोशिश करेंगे आपके स्टॉक्स लेने की, इन स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।